जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अक्षय तिथि की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करें। वीडियो एक दिन पहले बन जाता है, इसीलिए अक्षय तिथि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन, अक्षय तिथि के दिन, हमारे प्यारे बाके बिहारी लाल जी अपने श्री चरणों के साल में एक बार दर्शन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं पावन अवसर पे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 20। कैलासी शिव सूत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़ा, आज बचा लो प्राण। बोलो गणपति भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्वैल, सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कराते मेल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी तीन प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं, इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनके स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुख ही रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं, ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो सकती है, इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी भी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पुण्य काम उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा कि हे मुने, भोग वाले मनुष्य को मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल तथा अंत काल अथवा स्थिति काल में, और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। इस प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैन निंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैन निदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्याप्त स्थिति रहती है। मनवतर प्रलय में भूभर्व सब तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोगों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोगों में पूर्ववत जल लावावन हो जाता है, अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। देन निधन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है, केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं, फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः से रचना करते हैं। ऋषिदेव बोले कि पितृलोक तथा वर्ण धर्म सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। तब मेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा। अब तू ध्यान से सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुच्छिष्ट लोगों को सर्जन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर
मनुष्य तक विष्णु की कुरुचित होकर श्री ध्यावा विस्तृत रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूह माक विभु पाषाण गुण्य होकर व्यूह में स्थिर वासुदेव से ब्रह्मा को साज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुष्य मुक्ति प्रदान करते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रमुद से सृष्टि रचने का विचार करके माया जया कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आसन वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रम लेते हैं, विहुस्त संकर्षण के चराचर नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्ण्य काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अखतनीय है। यह सुनकर व्याध ने पूछा कि हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, सो कहिए। व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र गुरु साधु शुभ कर्म में विश्वास होता है और जो सदा विष्णु के भक्त हैं, वही भागवत धर्म के अधिकारी हैं। सब युग सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्र को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो भगवान विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म के अधिकारी हैं। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने बैसाख मास धर्म बताए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करवाना, प्याऊ बनवाना, सुपुत्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूक, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, अस्त्र दान, अन्न का दान करना और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों को आदि को चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन लगाना, शरबत पिलाना, नमक, मिली, छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। पितृशोकर में तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ का विवाद न करें, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेल फल, लीही सोडा का सेवन बैसाख मास में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनना पड़ता है। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान करें, विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजा करें और बैसाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। बैसाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबूल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरों शवरों को तृप्ति को आश्रित दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और तथा यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के नियमित विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। तब ऋतुदेव जी वैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे तो इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। ये था वैसाख मास महात्म्य अध्याय 20। कल देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बताते हैं ऋतुदेव। श्री हरि विष्णु को मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। माँ लक्ष्मी को मेरा प्रणाम, मधुसूदन भगवान को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।